हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो प्रीवियस चैप्टर वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 8 एंड द चैप्टर नेम इज प्रोनाउंस। सो बेसिकली स्टूडेंट, हमने पिछले क्लासेस में क्या पढ़ा था, नाउन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, नाउन के टाइप्स हमने जाने थे। ओके, सिंगुलर, प्लूरल नाउन, जेंडर नाउन के बारे में हमने जाना था। ओके, अब प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन जिसको हम हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, प्रोनाउन जो कि नाउन की जगह हम यूज करते हैं। अब अगर आप सेंटेंस में हमेशा नाउन ही बोलते रहोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने बोला नेहा इज अ गुड गर्ल, उसके बाद आप सेंटेंस जब शुरू कर रहे हो तो नेहा से ही आप स्टार्ट कर रहे हो। नेहा इज बिजी, नेहा इज डूइंग वर्क। ओके, सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम कॉन्टिन्यूस नाउन को यूज कर रहे हैं, नाउन को यूज कर रहे हैं, प्रॉपर नाउन को। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सेंटेंसेस जो है अच्छे से समझ में भी नहीं आ रहे, कोई सेंस नहीं बन रहा है, तो इसीलिए हम उसको हटाकर क्या करेंगे, प्रोनाउन का यूज करेंगे। यानी कि गर्ल है तो उसके लिए शी का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे नेहा इज अ गुड गर्ल, शी इज वर्किंग। ओके, सो आप यहाँ पर देख सकते हो प्रोनाउन जो है वो नाउन की जगह हम यूज करें, ताकि जो सेंटेंसेस है, जो पैराग्राफ है, उनका एक कंप्लीट सेंस क्रिएट हो सके। ठीक है, so let's start the chapter, but before starting the chapter, here you can see the starter point, encircle the pronoun in the word, in this word grid. इस word grid में आपको encircle करना है pronoun को। ठीक है, so this is your homework part. Now let's start the chapter with the first topic. A word that is used in place of a noun is called a pronoun. मतलब कि वो शब्द जो कि नाउन के जगह हम यूज करते हैं उसे हम प्रोनाउन बोलते हैं। Now read the following sentences. प्रशांत is a boy. प्रशांत studies in class 5th. प्रशांत is a boy. अब यहाँ पर प्रशांत क्या लड़का है, तो इसलिए हम he का यूज करेंगे। He studies in class 5th. To avoid repetition, we use the word he instead of प्रशांत. अब repetition को avoid करने के लिए हम यहाँ पर he का यूज कर रहे हैं instead of the प्रशांत। Okay. Now next is Akriti is a girl. Akriti lives in Chennai. Akriti is a girl. Girl है तो she का यूज करेंगे। She lives in Chennai. Okay. So here we use the word she instead of Akriti. हमने यहाँ पर she का यूज किया instead of Akriti. Okay. Next one, this is a balloon. The balloon is red. अब balloon की जगह हम क्या करेंगे, balloon एक non living thing है तो it का यूज करेंगे। तो this is a balloon. It is red. Okay. So here we use it instead of the balloon. Okay. अमन एंड सीमा आर सिबलिंग्स. अमन एंड सीमा गो टू स्कूल टुगेदर. तो यहाँ पर अमन एंड सीमा की जगह हमने क्या यूज करा, दे यूज करा. ठीक है, अमन एंड सीमा आर सिबलिंग्स, दे गो टू स्कूल टुगेदर. ओके, सो हियर वी यूज द वर्ड दे इंस्टेड ऑफ अमन एंड सीमा. अमन एंड सीमा की जगह हमने यहाँ पर दे का यूज किया है. ठीक है, next thing is student, when we talk about one person, place, thing or animal, we use the pronouns I, me, you, he, she, him, her, it. जब हम एक ही पर्सन की बात कर रहे हो, प्लेस की या थिंग की या एनिमल की बात कर रहे हो, तो हम प्रोनाउन कौन से यूज करते हैं, आई, मी, यू, ही, शी, हिम, हर और इट का यूज करते हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट, when we talk about more than one person, place, thing or animal, we use pronouns we, us, they and them. जब हम more than one person की बात करते हैं, प्लेस की, एनिमल की, थिंग की, तो हम प्रोनाउन we, us, they और them का यूज करते हैं. ठीक है, the pronoun you is used for both. You is used both for one person as well as more than one person. अब जो प्रोनाउन you है वो हम यूज करते हैं दोनों के लिए, both for one person मतलब एक पर्सन, और एक पर्सन से ज्यादा के लिए हम you का यूज करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू आर अ गुड गर्ल, तो यहाँ पर एक ही लड़की की बात हो रही है, फॉर वन गर्ल. ओके, नेक्स्ट वन, यू आर गुड गर्ल्स. ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारी लड़कियों की बात हो रही है, फॉर मोर देन वन गर्ल. ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर यू जो है हम दोनों के साथ यूज कर सकते हैं, सिंगुलर भी और प्लूरल फॉर्म में भी. ठीक है, now the next part is student kinds of pronoun. Pronouns are of different kinds. So the first kind is personal pronoun. The pronouns which stand for persons or things are called personal pronoun. मतलब कि वो pronoun जो stand कर रहे हैं person के लिए या things के लिए, उन्हें हम personal pronoun बोलते हैं. Okay student, so personal pronouns stand for three persons. The first person is related to the person who is speaking, I, we, ours, etc. अब यहाँ पर बताया कि पर्सनल प्रोनाउन जो है वो थ्री पर्सन के लिए स्टैंड होता है, और जो फर्स्ट पर्सन है उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड जैसे कि आई, वी, आर्स. ओके, द सेकेंड पर्सन इज रिलेटेड टू द पर्सन स्पोकन टू, यू, योर्स. अब सेकेंड पर्सन रिलेट करता है टू द पर्सन जिससे हम बात कर रहे हैं, जैसे कि यू, योर्स. ओके, द थर्ड पर्सन इज रिलेटेड टू द पर्सन और थिंग स्पोकन अबाउट. थर्ड पर्सन वो है जिसके बारे में बात हो रही है. ओके, जैसे कि ही, शी, इट, दे, एक्सेट्रा. ओके, नाउ हियर यू कैन सी सिंगुलर एंड द प्लूरल वन. फर्स्ट पर्सन में आप देख सकते हो आई, मी का यूज है, प्लूरल में वी, एस का. ठीक है, फर्स्ट पर्सन के लिए. ऐसे ही सेकंड पर्सन है, सिंगुलर में है यू, योर्स, और प्लूरल में भी सेम ही रहेगा, यू, योर्स. नेक्स्ट वन थर्ड पर्सन के लिए ही, हिम, हिज, शी, हर, इट है, सिंगुलर में, और प्लूरल में दे और देम है. ठीक है,
Now student, before moving further, here comes the self evaluation part. So this part you have to do by your own. Okay, now the next type of pronoun is reflexive pronouns. So when the action done by the subject reflects upon the subject, then reflexive pronouns are used. Self to singular and selves to plural are added to pronouns to make them reflexive. अब यहाँ पर ये बताया गया स्टूडेंट कि जब कोई एक्शन होता है, ठीक है, एक सब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है, इट रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट, और वो जो एक्शन है वो वापस रिफ्लेक्ट करता है किस पे, सब्जेक्ट पे ही, तो उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं. ओके, अब जैसे कि सेल्फ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में वो हम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, और जो SELVE सेल्स है वो प्लूरल के लिए यूज होता है. ठीक है, सो here you can see some examples. I did my homework myself. तो यहाँ पर आप देख सकते हो myself क्या है, आपका reflexive pronoun है. ठीक है, मतलब खुद ही करा है. Next one, she solved the sums herself. Next is we finished the project ourselves. Next is she cooked dinner herself. Okay, now इसी से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज भी दी गई है जो कि आपको कंप्लीट करना है. Now the next type of pronoun is demonstrative pronouns. So read the following sentences. This is my bag. That is your pen. These are lovely flowers. Those are beautiful butterflies. In the above sentences, this, that, these and those are pronoun. This, that, these and those क्या है, pronoun है. Okay. They are used to point out the object they refer to. Such pronoun are called demonstrative pronoun. अब ये हम यूज करते हैं पॉइंट आउट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को जो कि जिसको रेफर किया गया है. ठीक है, तो उन प्रोनाउन को हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं. ठीक है, नाउ स्टूडेंट, जैसे कि आपने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा था. ठीक है, तो अब हम यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे डिफरेंस बिटवीन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. तो इनमें क्या डिफरेंस होता है, तो चलिए जानते हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के आपको एग्जांपल यहाँ पर दिए है और यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के दिए है. ठीक है, जैसे कि फर्स्ट है दिस इज माई पेन. ओके, नेक्स्ट वन इज दिस पेन इज माइन. तो आप यहाँ पर देख सकते हो दिस इज माई पेन. ठीक है, तो इससे पहले क्या लगा है, दिस लगा है. ठीक है, सो बेसिकली स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो वर्ब है इज, उससे पहले क्या लगा है, दिस लगा है. ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया. ओके, और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या होता है कि नाउन से पहले दिस, दैट, दीज, दोस का यूज होता है. तो यहाँ पर नाउन क्या है, पेन है, और पेन से पहले दिस का यूज किया गया है, तो ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. तो ये थोड़ा सा जो डिफरेंस है इस ये मतलब ये जो पॉइंट है क्या कर रहा है, डिफरेंस को क्रिएट कर रहा है. ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखो, दैट इज योर बाइक. ओके, नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में देखो, दैट बाइक इज योर्स. ओके, सो दैट इज, इससे पहले दैट का यूज है, वर्ब से पहले दैट का यूज है. ठीक है, तो वो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया. और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में नाउन से पहले दैट का यूज है जिसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया. नेक्स्ट वन, दीज आर माई बुक्स, और यहाँ पर है दीज बुक्स आर माइन. ओके, नेक्स्ट वन, दोज आर योर टॉयज. दोज टॉयज आर योर्स. ओके, सो आपने यहाँ पर भी देखा दोज आर से पहले दोज का यूज है, और यहाँ पर टॉयज से पहले दोज का यूज है, मतलब टॉयज को डिस्क्राइब कर रहा है. ठीक है, नाउ स्टूडेंट, बिफोर मूविंग फर्दर, हियर कम्स द पॉइंट. डिड यू नो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स गो विद नाउन. जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन के साथ जाते हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन स्टैंड फॉर दोज नाउन्स एंड आर द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब्स. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो स्टैंड करते हैं उन नाउन के लिए और वो सब्जेक्ट होते हैं वर्ब के. ओके, नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस रिप्लेस नाउन्स व्हेयरएज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड बिफोर नाउन्स. जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं वो रिप्लेस करते हैं नाउन को, जबकि जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन से पहले यूज होते हैं. ठीक है, नाउ स्टूडेंट, इसी से रिलेटेड आपको कुछ एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको अच्छे से कंप्लीट करना है. Now the next type of pronoun is interrogative pronouns. So read the following sentences. First one, who is there? What is your name? Which is your favorite color? Where do you live? Whom do you want to see? Now let's move into the point, explore it. What is the difference between interrogative pronoun and interrogative adjective? क्या difference होता है interrogative pronoun और interrogative adjective में, ये आपको बताना है. ठीक है, सो हियर यू कैन सी स्टूडेंट, इंटरोगेटिव प्रोनाउन में आप देख सकते हो कि वर्ब से पहले WH क्वेश्चंस का यूज हम करते हैं, क्वेश्चन वर्ड का हम यूज करते हैं. ठीक है, जबकि इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में क्या होता है, नाउन से पहले आता है, डिस्क्राइब करता है वो नाउन को. ठीक है, सो इसीलिए इनमें हम डिफरेंस देख सकते हैं कि जो प्रोनाउन होता है उसमें वर्ब से पहले आता है वर्ड, एंड जो
एडजेक्टिव है उसमें नाउन से पहले आता है, ठीक है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए। सो इन दी अबव सेंटेंसेस व्हाट, हु, वेयर, विच एंड होम आर प्रोनाउन, ये सभी प्रोनाउन है। दीज प्रोनाउंस आर यूज टू आस्क क्वेश्चन, इन प्रोनाउन को हम यूज करते हैं टू आस्क द क्वेश्चंस टुवर्ड्स सर्टेन ऑब्जेक्ट, पर्सन्स और प्लेसेस। दीज आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, तो इनको हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं टुवर्ड्स अ सर्टेन ऑब्जेक्ट, प्लेसेस और पर्सन। ओके, now student, the next type of pronoun is possessive pronouns. So read the following sentences. This is your book, that is their house, that umbrella is mine. In the above sentences, your, their and mine are pronoun. Your, their and mine क्या है? pronoun है. These pronouns shows possession, therefore these are called possessive pronoun. अब ये जो pronoun है ये possession को show करते हैं, तो इसी वजह से इनको हम possessive pronoun बोलते हैं, ठीक है student? Now student, before moving further, here comes the point. Did you know possessive pronouns are often confused with possessive adjectives which are used before nouns. अब possessive pronoun जो है उससे हम confuse हो जाते हैं with the possessive adjective को लेकर, ठीक है, जो कि use किए जाते हैं noun से पहले, ठीक है। A pronoun that shows possession or belongingness in a sentence is called a possessive pronoun. एक pronoun जो कि belongingness को show कर रहा है एक sentence में, तो उसे हम possessive pronoun बोलते हैं. For example, mine, his, her, etc. Okay. तो बेसिकली स्टूडेंट पोजेसिव प्रोनाउन में, पोजेसिव प्रोनाउन के आपने यहाँ पर एग्जांपल देखे, दिस इज योर बुक, ओके, दैट इज देयर हाउस, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि योर, देयर एंड माइन जो है वो आपके क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन है, ओके। सो बेसिकली ये वर्ब के बाद आ रहा है, ठीक है। और जबकि पोजेसिव एडजेक्टिव में क्या होता है? पोजेसिव एडजेक्टिव में नाउन से पहले आता है वर्ड, ओके। Now you have to complete this exercise 1, okay. Now the next type of pronoun is emphatic pronouns. Read the following sentences. You yourself did your homework. Next one, she herself went there. He himself hurt his foot. Next one, we ourselves cook our breakfast. In the above sentences, ourselves, herself, himself and yourself are pronoun. ये सभी क्या है? pronoun है. These pronouns emphasize upon the actions done by the subject. अब ये pronoun emphasize कर रहे हैं कि वो action जो कि एक subject ने किया है. Okay. These are called emphatic pronouns. तो इनको हम क्या बोलते हैं? emphatic pronoun बोलते हैं. ठीक है student? Now student, इसी से related आपको यहाँ पर fill-ups दिए गए हैं which you have to complete. Okay. Now the next type of pronoun is relative pronouns. So read the following sentences. First one, I know the boy, he got the first prize. I know the boy who got the first prize. Okay, next one, he is a thief, no one trusts him. He is a thief whom no one trusts. Okay, next one, this is the house, my father built it. This is the house which my father built. Okay, next is, here's the book, you gave it to me. Here's the book that you gave to me. Okay. So in the above sentences, who, which, whom and that are pronoun. ये सभी क्या है? pronouns है. These pronouns refer to or relate the second sentence to the noun in the first sentence. मतलब कि ये pronoun जो है वो ये refer कर रहे हैं, relate कर रहे हैं the second sentence को, ठीक है, second sentence को refer कर रहे हैं, उसके साथ वो relate हो रहे हैं to the noun in the first one. Okay, so they replace the pronouns used in the second sentence. ये क्या करते हैं? replace करते हैं pronoun को जो कि use किया गया second sentence में. Such pronoun are known as relative pronoun. तो उन pronoun को हम relative pronoun बोलते हैं, जैसे कि whom, which, that, okay, who. So I hope student कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और आपको हर एक जो टाइप है प्रोनाउन के वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे. So your homework is कि आपको अच्छे से एक्सरसाइज जो है कंप्लीट करनी है. Now I will meet you in another class. Student, take care. Bye bye.